तो क्या है बच्चों, डे 21 चैलेंज 31 डेज का लास्ट 10 डेज बचा है। अब मैथ्स कंस्ट्रक्टिव क्लास चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स सीबीएसई 10th बोर्ड्स को अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अच्छा खासा चैप्टर है ये, क्वेश्चन आते हैं इससे एंड स्कोरिंग भी है एंड इजी भी है। बहुत ही इजीली आप अगर कुछ फॉर्मूले याद कर लोगे तो भाई आपको आसानी से बन जाएगा ये, है ना। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आई थिंक वो लगा सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आएगा, थोड़ा बहुत सर्कल्स आएगा, है ना, एंड थोड़ा बहुत आपका मेंसुरेशन आने वाला है। तो फिर इन सबको जब मिला देंगे अपन तो ये चैप्टर बनता है, ठीक है। तो सर्कल हम पहले से जान चुके हैं। सर्कल क्या होता है बेसिकली, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट का लोकस होता है, ओके, विच मूव्स इन अ प्लेन, के एक प्लेन में मूव करते हैं इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तुम्हारा सेंटर हो गया, सेंटर से क्या होता है, इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है ना। तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। एंड गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। पता है ना ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है बेटा, ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन। मतलब बेटा मान लो पूरा सर्कल तुम्हारा बना हुआ है, अब सर्कल का छोटा सा पार्ट तुम कट कर लोगे, है ना, क्लियर। तो वो जो पार्ट रहेगा आपका सर्कल का, बाउंड्री का छोटा सा पार्ट मैंने कट कर दिया, ठीक है ना। तो वो आपका रहता है बेसिकली का लेंथ ऑफ आर्क रहता है, उसको पर आर्क कहते हैं, ठीक है। अब वहीं पर क्या हो गया, मान लो कि भाई तुम्हारा जैसे तुमने पढ़ा होगा ना कॉर्ड, मैंने तुमको याद होगा तुमने सर्कल्स में क्या पढ़ा, सेकंड को ना पढ़ा, सेकंड के बारे में। अभी तुमने सेकंड लाइन खींच दी, है ना। तो बेसिकली सेकंड के बाद वाला जो पार्ट रहता है, छोटा वाला कहलाता है आपका माइनर सेगमेंट एंड बड़ा वाला कहलाता है आपका क्या, मिरर सेगमेंट। या फिर कह सकता हूँ मैं कि भाई तुम्हारा कॉर्ड है ना, कॉर्ड का छोटा वाला जो पार्ट रहेगा ना, कॉर्ड की जो इस साइड रहता है छोटा सा पार्ट जो रहता है आपका, ठीक है, पूरा मिला के वो एरिया, उसको अपन कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। और जो बच जाता है उसको अपन कहते हैं, बड़े वालों क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पार्ट को, मतलब इस बात को बेसिकली, है ना। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पोर्शन और पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड, बोला ना, कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग जो आर्क रहता है बेटा, ठीक है। उस पूरे एरिया को अपन क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना, सर्कल का। तो इन एडजेसेंट फिगर देखो दिखाई पड़, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, अरे कहाँ गया भाई, क्या क्या कर रहे हो तुम ये, हाँ। तो बेसिकली क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपका एडजेसेंट फिगर, क्या ए पी बी हो गया, माइनर सेगमेंट दिखाई देख रहा है आपको, एंड ए क्यू बी क्या आपका मेजर सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है। वो सेंटर आपका ओ है ना। तो ए क्यू बी एंड ए पी बी एंड बीच में सेंटर। अब बेटा इसके बाद कौन आता है, इसके बाद सेक्टर आता है। सेक्टर यार हम लोग बहुत सिंपल देखते हैं, पिज्जा खाए हो क्या आप लोगों ना, तो पिज्जा का जो पार्ट रहता है, पीस रहता है, ठीक है, आपका जो स्लाइस रहता है बेसिकली, है ना, दैट स्लाइस इज नोन एज व्हाट, सेक्टर, है ना। सर्कल का सेक्टर क्या होता है, दैट स्लाइस, ठीक है, क्लियर। बेसिकली सर्कल का सेक्टर क्या होता है, वो स्लाइस होती है, ठीक है, पिज्जा की। तो द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन हो गया एनक्लोज बाय द टू रेडियस। इसमें क्या होता है बेटा, दो रेडियस होते हैं, दो रेडियस होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, और आर्क रहता है, ठीक है। तो इस कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल ओके इन एडजेसेंट फिगर ओके ओ ए पी बी इज माइनर सेक्टर होता है एंड ओ ए क्यू बी इज द मेजर सेक्टर होता है। इस बात को आप, है ना, अपने दिमाग में बेटा क्या एंटर करवा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हम बचपन से पढ़ते आ रहे, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो हम पाई है ना, पाई की मत हम जानते हैं, जानते हो नहीं जानते हो भाई, ठीक है। तो समझ लो क्या हो गया आपका 22/7, है ना, क्लियर। और ये अपने पढ़ा है सर्कमफेरेंस अपॉन क्या होता है, डायमीटर होता है। पाई हो गया आपका, आर स्क्वायर हो गया आपका, तो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपसे अगर मान लो कि तुमको बोल दे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना, तो सिंपल सी बात है भाई, बाई 2 करूंगा ना मैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, हाँ। अब एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बेटा क्या होगा, मैं सर्कल के अंदर जब सर्कल डाल दूंगा मैं, और बोलूंगा कि भाई जो तुम्हारा पार्ट बचा हुआ है, कौन सा वाला, रिंग वाला पार्ट, ठीक है ना, बीच वाला पार्ट हटा रहा हूँ मैं, क्लियर। तो वो क्या होता है आपका, वो होता है बेटा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। पाई कॉमन निकल जाएगा आपका, तो अंदर क्या बच जाएगा, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन और ब्रेक कर सकते, तो बेटा तुम बचपन में तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो पाई आर प्लस आर हो जाएगा, मतलब बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ठीक है, माइनस छोटा वाला आर, एंड यहाँ पे आर ऑब्वियस सी बात है बड़ा रहेगा यार, ठीक है, छोटे वाले आर से। देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो बड़ा वाला आर हो गया, छोटा वाला आर ये आर हो गया, ये है ना, ये रेडियस हो गया बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या मतलब रिंग का अगर तुम एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो तुम बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हो, ठीक है। अब द लेंथ, द आर्क ऑफ लेंथ, इसको अपन एल बोलते हैं, ठीक है, ऑफ अ सेक्टर ओके, एंगल थीटा इन अ सर्कल ओके ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय। तो बेटा इसको बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो तुमको मैंने बताया था, बाउंड्री वाली बात मैंने करी थी, है ना।
तो भैया मान लो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस जो आपका होता है सर्कल का, है ना, उसका छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया, क्लियर। तो दैट छोटा सा पार्ट इज नोन एज व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल स्मॉल एल से बेसिकली, है ना, इसको अपन स्मॉल एल से डिनोट करते हैं एंड इसको लिखते हैं, इसको अगर निकालना है मेरे को कैसे निकालूंगा मैं, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अब ये 2πr क्यों आया भाई, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस को काट के निकाला गया है, ठीक है। वैसे तुम्हारा इसका क्या था, कहाँ गया, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं देखा रखा है, ए भाई इसने एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया, हाँ आएगा, आई थिंक आना चाहिए, ठीक है, ओके दिया है। तो बेटा समझ में आ गया आपको, ये लेंथ आपका क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू आपका थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है, या 2 काट दोगे तुम तो भैया क्या हो जाएगा ये तुमको पीटेंगे भैया अच्छे, समझे अपन, यहाँ क्या करके रखा है भाई तुमने, हाँ भाई टू कट गया ना, ठीक है, बस πr बचा, क्या बचा बेटा, ये लेल इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू πr होता है, ठीक है। ये 2 आपका नहीं आएगा, ये एक मिनट ना, ये सही नहीं लग रहा देख के मेरे को, वेट 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 वेट, मज़ा नहीं आया देख के, एक्सक्यूज मी, ये क्या कर दिया मैंने, छोटा छोटा छोटा, ये ओके, सो ये 2 आपका बेटा हट गया, अरे मेरे को एंडिया देख के मुझे बड़ा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली, तो इसको हटा ही देते हैं अपन, एंड ये हटा, तो बेटा ये 2 आपका हट गया है, ठीक है, अरे हटा है ना पूरा, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या हो गया बेटा ये, है ना, मतलब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा बाई 180 इंटू πr हो जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, आप एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपना निकल के आ गया, तो फिर इसका देखो फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा पे अपन कहते हैं, तो उससे भी निकल के आता है आपका ये, है ना। तो फिर अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के, तो फिर एक तरीके तुमको मैंने बता दिए, है ना, क्लियर। देखो यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर इफ अगर बेटा मान लो तुम्हारा आर्क सबटेंड सो कैन एट एन एंगल ऑफ थीटा, अगर बेटा आर्क जो आपका बना हुआ है, ठीक है, वो क्या अगर थीटा एंगल मतलब शो करता बनाता है, ठीक है, तो द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या निकल के आ जाएगा बेटा आपका थीटा बाई 360। क्यों निकल के आता है, क्योंकि भाई पूरा जो तुम्हारा क्या होता है सर्कल का एंगल कितना, टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो थीटा बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते फिर अपन एंगल डिस्क्राइब्ड बाई माइन्यूट हैंड, क्या करके माइन्यूट थोड़ी होता बेटा, मारे यार मिनट हैंड, ठीक है। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ओके इन 60 मिनट्स। तो बेटा आपने कभी देखा होगा ना कि मतलब यार अभी मान लो कि तुम्हारा घड़ी है ना, तुम्हारी घड़ी है बेसिकली, घड़ी में क्या मतलब टाइम बोल दे कि भाई 5 मिनट अगर बढ़ गई, जो काटा है आपका मिनट हैंड है वो क्या हो गया 5 मिनट बढ़ चुका है ना। तो उसमें अगर तुमको निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे तुम, तो सबसे पहली बात बेटा करना क्या है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है ना। तो इट मीन्स व्हाट कि 360 डिग्री घूम जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो अब क्या होगा कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड ओके इन 1 मिनट। तो बेटा अगर 1 मिनट के लिए बोलेगा तो क्या कर दूंगा, सिंपल सी बात है 360 बाई 60 कर दूंगा मैं, क्लियर। तो यहाँ पे 60 डिग्री निकल के आपका आ जाएगा। वैसे अगर बोल देते बेटा अगर कि मतलब मैंने क्या 5 मिनट के लिए घुमा दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 360 बाई 60 होगा और इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है उसमें आपका। तो ये क्या 30 आपका मिनट 30 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा एंगल आपका, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं एंड काफ़ी ईजी चैप्टर है, तो इसको आप बना के रखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो फिर चलिए क्वेश्चन इसके बनाइए आप एंड मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, है ना। सो बेटा आई होप आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे एंड चैप्टर में आपको आया ही वाला। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, मजे करिए एंड क्वेश्चन बनाइए, बहुत काम का है चैप्टर ये भी, है ना। स्कूलिंग मिलते हैं आपसे, बाय।